नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर ऑल। दिस इज़ मनीष राय। आज प्रस्तुत है वर्ग 7 से चैप्टर नंबर 8 मदर टेरेसा। जी, मदर टेरेसा बहुत सुना होगा आपने इनके बारे में। आइए मदर टेरेसा के बारे में और जानने की कोशिश करते हैं बच्चों। मदर टेरेसा वाज अ ग्रेट सेंट। बच्चों देखिए इस शब्द को, लिखा हुआ है मदर टेरेसा वाज अ ग्रेट सेंट। मदर टेरेसा जो थी ना, एक बहुत बड़ी, ग्रेट का मतलब होता है बड़ी और सेंट का मतलब होता है संत या पवित्र आत्मा। मदर टेरेसा एक बहुत ही बड़ी संत थी, पवित्र आत्मा थी। सी वॉज बॉर्न ऑन 26 अगस्त। बच्चों सी वॉज बॉर्न मतलब मदर टेरेसा का जन्म हुआ था ऑन 26 अगस्त 26 अगस्त 1910 इन एस्कोपिया मैसिडोनिया। जी बच्चों, इसको पढ़ेंगे एस्कोपिया और इसको पढ़ेंगे मैसिडोनिया। मतलब मदर टेरेसा का जन्म 26 अगस्त 1910 को मैसिडोनिया की राजधानी एस्कोपिया में हुआ था। सी वॉज द यंगेस्ट चाइल्ड। बच्चों यंगेस्ट चाइल्ड का मतलब होता है सबसे छोटा बच्चा। सी वॉज द यंगेस्ट चाइल्ड ऑफ एन अल्बेनियन बिल्डर। बच्चों इनके पिताजी जो थे ना, वो अल्बानिया के थे और वो बिल्डर का काम करते थे, वह निर्माता का काम करते थे, वह भवनों का निर्माण करते थे। तो सी वॉज द यंगेस्ट चाइल्ड ऑफ एन अल्बेनियन बिल्डर। एक अल्बेनियन बिल्डर की यह सबसे छोटी संतान थी। कौन? मदर टेरेसा। हर अर्ली नेम वाज एग्नेस। अर्ली का मतलब होता है प्रारंभिक। बच्चों मदर टेरेसा का प्रारंभिक नाम एग्नेस था। याद रखिएगा, मदर टेरेसा कहलाने से पहले यह एग्नेस के नाम से जानी जाती थी। बट सी इज़ पॉपुलरली नोन एज मदर टेरेसा। बच्चों इनका प्रारंभिक नाम, अर्ली नेम, इनिशियल नेम एग्निस था, बट सी इज़ पॉपुलरली नोन एज मदर टेरेसा। लेकिन लोकप्रियता के कारण प्रेम पूर्वक लोग इनको मदर टेरेसा के नाम से जानते हैं। सी टूक हर इनिशियल वाउज। बच्चों इनिशियल का मतलब होता है प्रारंभिक और वाउज का मतलब होता है प्रतिज्ञा, कसम या शपथ। एज अ नन। बच्चों नन के रूप में, NUN, नन के रूप में इन्होंने, नन का मतलब होता है तपस्विनी या साध्वी। बच्चों इन्होंने, इनकी जो पहली कसम थी ना, वह साध्वी के रूप में थी। ये साध्वी बन गई, ये तपस्विनी बन गई। कौन? मदर टेरेसा। फ्रॉम 1931 टू 1948। इसका अर्थ हुआ 1931 से लेकर के 1948 तक मदर टेरेसा टॉट मतलब पढ़ाती थी। मदर टेरेसा पढ़ाती थी एट सेंट मैरीज हाई स्कूल कोलकाता। बच्चों 1931 से लेकर के 1948 तक मदर टेरेसा पढ़ाती थी एट सेंट मैरीज हाई स्कूल कोलकाता। सेंट मैरी हाई स्कूल कोलकाता में मदर टेरेसा 1931 से लेकर के 1948 तक पढ़ाती थी। बट द सफरिंग एंड पावर्टी। बच्चों सफरिंग का मतलब होता है कष्ट, पीड़ा, तकलीफ, और पावर्टी का मतलब होता है गरीबी। ऑफ द पीपल मेड हर लीव का मतलब होता है छोड़ देना, और कन्वेंट स्कूल का मतलब होता है ईसाइयों का विद्यालय। बच्चों बट द सफरिंग एंड पॉवर्टी ऑफ द पीपल, लेकिन लोगों की सफरिंग, लोगों की पीड़ा को देख करके, लोगों की तकलीफ को देख करके, एंड पॉवर्टी लोगों की गरीबी को देख करके, मेड हर लीव द कन्वेंट स्कूल। बच्चों लोगों की तकलीफ, लोगों की पीड़ा, लोगों की गरीबी ने मेड हर लीव द कन्वेंट स्कूल, वह विद्यालय छोड़ने के लिए इनको बाध्य कर दिया। यानी लोगों की तकलीफ देख करके, लोगों की पीड़ा देख करके, लोगों की गरीबी को देख करके इन्होंने कन्वेंट स्कूल का त्याग कर दिया। सी डिवोटेड हर सेल्फ। बच्चों डिवोट का मतलब होता है अर्पित कर देना, समर्पित कर देना। सी डिवोटेड हर सेल्फ टू वर्क एमॉन्ग द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, यानी गरीबों से भी गरीब। सी डिवोटेड हर सेल्फ यानी इन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया, इन्होंने आत्मार्पित कर दिया, टू वर्क काम करने के लिए, एमॉन्ग द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर इन द स्लम्स ऑफ कोलकाता। स्लम्स का मतलब होता है झुग्गी झोंपड़ी, वह स्थान जो इंसान के रहने के लिए उपयुक्त नहीं है,
लेकिन फिर भी गरीबी के कारण इंसान वहाँ पे रहने के लिए बाध्य होता है, तो उस झुग्गी झोंपड़ी को, उस स्थान को स्लम कहते हैं। तो लिखा हुआ कि शी डिवोटेड हरसेल्फ टू वर्क एमॉन्ग द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर इन द स्लम्स ऑफ कोलकाता। कोलकाता की झुग्गी झोंपड़ियों में गरीबों से भी गरीब व्यक्तियों के बीच में काम करने के लिए मदर टेरेसा ने अपने आप को समर्पित कर दिया। ऑल्दो का मतलब होता है बच्चों यद्यपि। ऑल्दो सी हैड नो फंड, यद्यपि मदर टेरेसा के पास फंड मतलब कोष होता है, व्यय करने के लिए राशि, यानी खर्च करने के लिए मदर टेरेसा के पास फंड नहीं था, धन नहीं था बच्चों, पैसा नहीं था, कोई कोष नहीं था, फिर भी सी स्टार्टेड एन ओपन एयर स्कूल फॉर स्लम चिल्ड्रन। फिर भी इन्होंने झुग्गी झोंपड़ी के बच्चों के लिए, स्लम चिल्ड्रन मतलब झुग्गी झोंपड़ी के बच्चों के लिए ओपन एयर स्कूल इन्होंने बच्चों खोल दिया। यानी एक ऐसा विद्यालय जिसमें सर के ऊपर कोई छत ना हो, यानी खुले आसमान के नीचे इन्होंने झुग्गी झोंपड़ी के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। इन 1950 में सी स्टार्टेड द मिशनरीज ऑफ चैरिटी। बच्चों 1950 में मदर टेरेसा ने एक संस्थान की शुरुआत की। उस संस्थान का नाम रखा मिशनरीज ऑफ चैरिटी। क्या रखा बच्चों? मिशनरीज ऑफ चैरिटी। सी लव्ड एंड केयर्ड फॉर दोज। सी का मतलब मदर टेरेसा, लव्ड का मतलब प्रेम करती थी, केयर्ड फॉर का मतलब देख रेख करती थी, फॉर दोज उन लोगों का, हुम जिनको, नो बडी लुक्ड आफ्टर। लुक्ड आफ्टर का मतलब देखभाल करना, मतलब सी लव्ड एंड केयर्ड फॉर दोज पर्सन्स, यानी मदर टेरेसा उन लोगों से प्रेम करती थी, उन लोगों की देखरेख करती थी, whom nobody looked after, जिनका कोई नहीं होता था, जिनकी देखरेख करने वाला कोई नहीं होता था, जिनकी सेवा करने वाला कोई नहीं होता था, उन लोगों से प्रेम करती थी, मोहब्बत करती थी और उनकी देखरेख करती थी। कौन? मदर टेरेसा। शी रिसीव्ड ए नंबर ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड्स एंड डिस्टिंक्शंस। बच्चों नेशनल का मतलब राष्ट्रीय, इंटरनेशनल का मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय, अवार्ड्स का मतलब होता है पुरस्कार और डिस्टिंक्शंस का मतलब होता है उत्कृष्टता या विशिष्टता। शी रिसीव्ड ए नंबर ऑफ का मतलब होता है बहुत। शी रिसीव्ड ए नंबर ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड्स एंड डिस्टिंक्शंस। बच्चों मदर टेरेसा को बहुत सारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के पुरस्कार भी प्राप्त हुए। सम ऑफ देम यानी उन पुरस्कारों में से कुछ, सम ऑफ देम उन पुरस्कारों में से कुछ, आर मतलब हैं, द पोप जॉन 13 पीस प्राइज। बच्चों मैंने पहले कहा ना कि मदर टेरेसा को कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुए हैं। उनमें से है पोप जॉन 13 पीस प्राइज शांति पुरस्कार, द मैग्सेसे अवार्ड, बच्चों मैग्सेसे अवार्ड भी इनको मिला है, द भारत रत्न, द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ आवर कंट्री। बच्चों हमारे देश का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड का मतलब होता है सबसे बड़ा नागरिक सम्मान। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड का मतलब होता है सबसे बड़ा नागरिक सम्मान, यानी मदर टेरेसा को भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान भारत रत्न भी प्राप्त हुआ एंड द नोबेल पीस प्राइज इन 1979। और 1979 में संसार का सबसे बड़ा पुरस्कार नोबेल का शांति पुरस्कार भी मदर टेरेसा को प्राप्त हुआ। मदर टेरेसा हैड टू फेस मेनी डिफिकल्टीज एंड क्रिटिसिज्म। बच्चों डिफ़िकल्टीज़ का मतलब होता है कठिनाइयाँ, परेशानियाँ, दुश्वारियाँ, और क्रिटिसिज्म का मतलब होता है आलोचना। मदर टेरेसा हैड टू फेस, मदर टेरेसा को सामना करना पड़ा था मेनी डिफ़िकल्टीज, बहुत सारी दुश्वारियों का, बहुत सारी कठिनाइयों का, बहुत सारी मुश्किलों का, एंड क्रिटिसिज्म और आलोचनाओं का। मतलब मदर टेरेसा को बहुत सारी तकलीफ़ों और आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। बट सी वाज अनडिटर्ड, लेकिन मदर टेरेसा बदली नहीं। इन्होंने लोगों की सेवा बंद नहीं की, इन्होंने आलोचना पर ध्यान नहीं दिया, तकलीफ़ों पे ध्यान नहीं दिया, और ये निर्धनतम लोगों की सेवा में लगी रही। सी सेड, मदर टेरेसा ने कहा, नो मैटर, क्या कहा? नो मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हु सेज़ वाट,
हु सेज व्हाट, कौन क्या कहता है फर्क नहीं पड़ता, मदर टेरेसा ने कहा। यू शुड एक्सेप्ट इट, एक्सेप्ट का मतलब स्वीकार करना। यू शुड एक्सेप्ट इट विथ ए स्माइल, यानी लोगों की आलोचनाओं को आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। विथ ए स्माइल, चेहरे पे मुस्कान के साथ, यानी लोगों की आलोचनाओं को मुस्कान के साथ स्वीकार करना चाहिए। एंड डू योर ओन वर्क, और अपना काम जो आप कर रहे हो वो करते रहना चाहिए। ये मदर टेरेसा ने कहा। मदर टेरेसा ने कहा कि नो मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता, हु सेज व्हाट, कि कौन क्या कहता है। यू शुड एक्सेप्ट इट विथ ए स्माइल एंड डू योर ओन वर्क, आपको लोगों की आलोचनाओं को हंसते हुए स्वीकार करना चाहिए और अपने काम को करते रहना चाहिए। आफ्टर रिसीविंग द नोबेल प्राइज, बच्चों आफ्टर रिसीविंग द नोबेल प्राइज संसार का हाईएस्ट अवार्ड है, सबसे बड़ा पुरस्कार है नोबेल। तो बच्चों नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने के बाद सी एडवाइज्ड पीपल, एडवाइज का मतलब था बच्चों सलाह देना। मदर टेरेसा ने लोगों को सलाह दिया, एडवाइज किया, सलाह दिया टू गो बैक होम, अपने अपने घर लौट जाओ। एंड लव देयर फैमिली, और अपने परिवारजनों से प्रेम करो। बच्चों नोबेल प्राप्त करने के बाद मदर टेरेसा ने एडवाइस किया, सलाह दिया, किसको, पीपल, लोगों को, टू गो बैक होम, घर वापस चले जाओ। एंड लव देयर फैमिली, और अपने परिवार से प्रेम करो, अपने परिवार के लोगों से प्रेम करो। इन ऑर्डर टू प्रोमोट वर्ल्ड पीस, प्रोमोट का मतलब है बढ़ावा देना, वर्ल्ड पीस का मतलब विश्व शांति। विश्व शांति को बढ़ावा देने के लिए, विश्व शांति को बढ़ाने के लिए आप सब लोग अपने अपने घर चले जाओ और अपने परिवार के लोगों से प्रेम करो, उनसे मोहब्बत करो, इससे विश्व शांति बढ़ेगी, उसको बढ़ावा मिलेगा। मदर टेरेसा लेफ्ट फॉर हर हेवनली एबोर्ड, बच्चों हेवनली का मतलब स्वर्गीय और एबोर्ड का मतलब होता है घर, मतलब होता है मर जाना। यानी मदर टेरेसा लेफ्ट फॉर हर हेवनली बॉडी ऑन 15 सितंबर 1997। बच्चों 15 सितंबर 1997 को मदर टेरेसा की मृत्यु हो गई। कब? 15 सितंबर 1997 को मदर टेरेसा की मृत्यु हो गई। एट द टाइम ऑफ अ डेथ, अपनी मृत्यु के समय, एट द टाइम ऑफ अ डेथ यानी अपनी मृत्यु के समय, हर मिशनरीज ऑफ चैरिटी, पता है ना इन्होंने एक संस्थान की शुरुआत की थी जिसका नाम था मिशनरीज ऑफ चैरिटी। तो जब इनकी मृत्यु हुई, हर मिशनरीज ऑफ चैरिटी हैड ओवर 400 सिस्टर्स, यानी उस इनकी मिशनरीज ऑफ चैरिटी में हैड मतलब थे, ओवर मतलब ज़्यादा, 400 सिस्टर्स, 400 से ज़्यादा सिस्टर्स बच्चों काम करती थी, 400 से ज़्यादा नर्सेस काम करती थी। एंड एन एसोसिएटेड ब्रदरहुड ऑफ 300 मेंबर्स, और बच्चों 300 पुरुष सदस्य भी थे। इनकी जो मिशनरी ऑफ चैरिटी थी ना, इनके मृत्यु के समय 4,000 सिस्टर्स, 4,000 सिस्टर्स काम करती थी, और एसोसिएटेड ब्रदरहुड की संख्या 300 से भी ज़्यादा थी। एंड ऑपरेटिंग 610 मिशंस इन 123 कंट्रीज। और बच्चों इनकी जो मिशनरी ऑफ चैरिटी थी ना, वो ऑपरेटिंग थी, मतलब संचालित थी। कहाँ कहाँ सुनिए, 610 मिशंस यानी 610 मिशन, मिशनरीज ऑफ चैरिटी के द्वारा 610 मिशन संचालित थे इन 123 कंट्री, 123 देशों में। मतलब जब मदर टेरेसा की मृत्यु हुई तो इनकी संस्थान जिसका नाम था मिशनरीज ऑफ चैरिटी, उसमें 4,000 से ज़्यादा सिस्टर्स काम करती थीं, उनमें पुरुष की संख्या 300 से ज़्यादा थी। और बच्चों यह संस्थान जो थी ना, 610 मिशन, कितने मिशन? ईसाई मिशनरियों का प्रशिक्षण केंद्र जहाँ चिकित्सकीय सहायता भी प्रदान किया जाता है, उसको मिशन बोलते हैं। तो मिशनरीज ऑफ चैरिटी 123 देशों में, कितने देशों में? 123 देशों में 610 मिशन का संचालन कर रही थी। दीज इंक्लूडेड, बच्चों इनके जो मिशंस थे ना, उसमें इंक्लूड थे, उसमें सम्मिलित थे हॉस्पिटल, अस्पताल। यानी मदर टेरेसा की संस्था मिशनरीज ऑफ चैरिटी के द्वारा 123 देशों में 610 मिशन चलाए जा रहे थे। उन मिशन में हॉस्पिटल्स, अस्पताल भी शामिल थे,
एंड होम्स फॉर द पीपल विथ HIV एड्स। बच्चों HIV एड्स से पीड़ित लोगों के लिए घर भी संचालित किए जा रहे थे, यानी उन लोगों को यह संस्था घर भी उपलब्ध कराती थी जो लोग HIV एड्स से पीड़ित थे। लेप्रोसी, बच्चों लेप्रोसी का मतलब होता है कुष्ठ रोगी। कुष्ठ रोगियों के लिए भी, किसके लिए बच्चों? कुष्ठ रोगियों के लिए भी मदर टेरेसा ने अस्पताल और घर की व्यवस्था की थी। एंड ट्यूबरकुलोसिस, और TB से पीड़ित मरीजों के लिए भी इन्होंने अस्पताल की व्यवस्था करवाई थी। चिल्ड्रन एंड फैमिली काउंसेलिंग प्रोग्राम्स, बच्चों इनके जो मिशन थे ना, चिल्ड्रन मतलब बाल, फैमिली का मतलब परिवार, काउंसेलिंग मतलब परामर्श, प्रोग्राम्स का मतलब कार्यक्रम, यानी इनकी जो मिशन थे, इनकी जो संस्थान थी ना, वह बच्चों और परिवार परामर्श कार्यक्रमों को भी कंडक्ट करती थी, चलाती थी। पर्सनल हेल्प्स, व्यक्तिगत मदद भी उपलब्ध करवाती थी। ऑर्फनेज, अनाथालय, ऑर्फनेज मतलब अनाथालय की भी शुरुआत मदर टेरेसा की संस्था ने किया था। एंड स्कूल्स, और अनाथों के लिए, गरीबों के लिए विद्यालय का संचालन भी मदर टेरेसा के संस्था के द्वारा किया जाता था। बच्चों इंसान के रूप में ये देवी थी। इन्होंने अपना पूरा जीवन दीन दुखियों की सेवा में लगा दिया। जिस दिन को, जिस दुखी को, जिस कुष्ठ रोगी को उसके परिवार वालों ने त्याग दिया था, उसको मदर टेरेसा ने अपनाया था, उनका इलाज किया था, उनके बाल बच्चों को पढ़ाया था। यह बच्चों जीते जी देवी बन गई थी। मदर टेरेसा वॉज गिवन ए स्टेट फ्यूनरल। बच्चों मदर टेरेसा को दिया गया स्टेट फ्यूनरल का मतलब राजकीय सम्मान बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार के द्वारा मदर टेरेसा की जो अंत्येष्टि थी ना, वह राजकीय सम्मान के साथ की गई। इन ग्रेटिट्यूड, बच्चों इसका मतलब होता है कृतज्ञता या किसी को धन्यवाद देना। इन ग्रेटिट्यूड फॉर सर्विसेज टू द पुअर ऑफ ऑल द रिलीजन्स, रिलीजन्स का मतलब होता है धर्म, इन इंडिया, भारत में जितने भी धर्म के लोग थे, उन धर्मों के गरीब लोगों की सेवा के बदले में भारत सरकार ने मदर टेरेसा की अंत्येष्टि राजकीय सम्मान से की। समझिए फिर से, मदर टेरेसा वाज गिवन ए स्टेट फ्यूनरल, मतलब मदर टेरेसा का अंतिम संस्कार राष्ट्रीय सम्मान के साथ भारत सरकार के द्वारा सभी धर्म के गरीबों के प्रति उनकी सेवा के बदले किया गया। मतलब भारत सरकार ने मदर टेरेसा की अंत्येष्टि को राजकीय सम्मान के साथ किया, क्योंकि इन्होंने अपना पूरा जीवन हिंदुस्तान के विभिन्न धर्मों के गरीबों की सेवा में बिता दिया था। इस देवी को नमस्कार है। और बच्चों अगर चैनल आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, आप अपने सुझाव भी दें, आपके सुझाव पे अमल किया जाएगा। और वीडियो समाप्त करने से पहले मेरे साथ बोलें जय हिंद।